गुणों के अनुसार भगवान का नाना प्रकार से नाम है। जैसा भगवान का गुण है वैसा भगवान का नाम है। पुराणेन ब्रजपतिं साधवो दस्यु पीडिताम् अराजकेर रक्ष्यमाण जग्युदस्युन् समेधिताम्। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद महाराज, जैसे कि इतिहास बताता है कि पुरातन समय में नाना प्रकार से गलत लोगों का शासन था। इंद्र के ऊपर भी आक्रमण करके इंद्र का इंद्रासन भी छीन गया था, ले लिया था। चोर और लुटेरों के द्वारा पूरा पृथ्वी में हाहाकार मच रहा था। सब लोग चारों तरफ लोग दुखी थे। हे नंद महाराज, उसी समय पर आपका ये लड़का पृथ्वी का भार को कम करने के लिए प्रकट हुआ था। पृथ्वी महाराज की लीला का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का ये वचन है कि जब भी हो, जहाँ कहीं पर भी धर्म की हानि होती है, अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। धर्म की हानि और अधर्म की प्रधानता। तो यहाँ पर गर्गाचार्य जी नंद महाराज को भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। य एतत् अस्मिन् महाभागाम् प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयो अभिभवन्त्येता विष्णु पक्षानिवासुरा। जो लोग इस बालक को स्नेह करेगा, प्रेम करेगा, लाला हमारे घर पर है, लाला की मैं सेवा कर रहा हूं, लाला प्रीतिपूर्वक जो इनकी सेवा करेगा, सेवा करने मात्र से शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होगा, असुरों से विजयता प्राप्त होगी। अगर कोई इस लाला की सेवा करते हैं तो कोई भी शत्रु उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार हम गुजरात में गए थे तो एक माता जी थी, लाला को भोग लगा रही थी। इसकी उम्र थी 65-70 साल की अबाउट होगी वो। उन्होंने तो क्या छोटी कटोरी, गुजरात में है ना, हमारे गुजरात में ऐसा है कि इतना ही डालते। अरे ठाकुर जी को बढ़िया खिलाओ ना, 2-3 रोटी डालो, थोड़ा कटोरी बड़ी होनी चाहिए, दाल डालो, सब्जी डालो, चावल डालो, बढ़िया थोड़ा प्लेट अच्छी सी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते, ठाकुर जी को इतना चावल का दाना 4 पर डाल दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने छोटी कटोरी में ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कटोरी रखी, सामान रखा, जो भी प्रसाद था, और ठाकुर जी के सामने रखा। मैं बैठा था, मैं सोचा माता जी कोई मंत्र बोलेंगे, क्योंकि मैं वहां बैठा हूं तो कोई प्रणाम भी करेगी, है ना। थोड़ा ऐसा लगता है अभी प्रभु जी बैठे, ठीक से भूख लगा हुआ अभी, बाकी दिन तो ठीक है चलेगा। लेकिन मेरे सामने ही बोली, लाला खा ले, ऐसे बोल के भाग गए वो। केवल इतना बोलने से हमारे ठाकुर जी खाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाथ जोड़ा, घंटी बजाई, बोले लाला खा ले, बस लाला खा ले। अपना बेटा मान दिया, लाला खा ले। ये घंटी बजाई और वहां से फिर बोले, प्रभु जी मैं आज तक वर्षों बीत गया, कभी लाला को खिलाए बिना नहीं खाया। बोले मेरा बेटा को मैं पहले खिलाती हूँ, बाद में मैं खाती हूँ, ऐसे है ना। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को क्या चाहिए, भगवान के पास क्या कमी है? सब कुछ भगवान का है। अरे लक्ष्मी जी भगवान की सहस्त्र सेवा करती। सहस्त्र मतलब
हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए खड़ी रहती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी जी के बारे में, कि हजारों हजारों लक्ष्मियां संभ्रम, संभ्रम मतलब इशारा मात्र से, भगवान की इच्छा हो गई पानी पीने के लिए, पानी का गिलास आ गया। भगवान की इच्छा हो गई रोटी खाने के लिए, रोटी आ गया। भगवान की इच्छा हो गई गर्मी लग रहा है, ठंडी ठंडी चाहिए, ठंडी हवा आने लग गई। भगवान की इच्छा हो गई महल में बैठने की, महल बन जाता है। लाखों लाखों लक्ष्मियां इच्छा मात्र से भगवान की सेवा करते हैं। कैसे? अगर ऐसी पत्नियां मिल जाए ना तो जीवन सफल हो जाए। इच्छा मात्र से सेवा हो, जाने के पति क्या चाहते हैं। ऑफिस से आए, उनको नहाने जाना है, ऑफिस से आए पहले रोटी खाते हैं, रोटी तैयार होनी चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं टेलीविजन में सीरियल चल रही है, थोड़ा आधा घंटा विश्राम करो ना, सीरियल देख के मैं आपके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी, इतना अच्छा सीरियल है हमारा। वो कहेगी बच्चे को रख रहा हूं मैं, रख रही हूं मैं, आप थोड़ा बैठो रखो। लेकिन पानी का ग्लास पहले आना चाहिए। जैसे ऑफिस से आया या खेत काम करके आया, पहले पानी का ग्लास। ले सकते हैं पानी, नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, लेकिन जब हम देते हैं खुद ले सकते हैं, इसमें कोई लेने की जरूरत नहीं है, खुद ले सकते हैं। लेकिन जब कोई पत्नी जब उनको पानी का ग्लास देते हैं, इस समय पर उनके जो हृदय में जो उनकी प्रसन्नता अनुभूति होती है, वो पुरुष ही जान सकते हैं। जब उनकी पत्नी सेवा करती है, उनको हृदय में उनको लगता है कि बिल्कुल मैं सही जगह पर, खेत में इतना घंटा मैंने मेहनत की, देखो घर पे आया, उनको एक शांति मिलता है, सुकून मिलता है। लेकिन वो भी बारिश की तरह टूट पड़ा है, डाउ डाउ डाउ, अरे अभी वहां पे काम करके आया और यहाँ पे भी शुरू हो गया। माताओं को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कि उनको इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की, पैसे की, घर की, और मैं भी परेशान करूं, नाना प्रकार से। शांत होना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वही स्त्री का स्वर्ग की प्राप्ति या भगवान के धाम जा सकते हैं, जो अपने पति की सेवा ठीक ठीक प्रकार से करती है। पति की सेवा में किसी भी प्रकार की कंजूसाई नहीं होना चाहिए। मुझे याद है, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैंने हमेशा मेरे मम्मी, मेरे पापा और हम सब साथ में बैठ के ही खाते हुए देखा है। कभी भी मेरे माँ को मैंने, वो खेतों में है और वो खा रही है, रोटी बना, पहले मैं खा लूँगा या तो आप खा लो, मैं खा लूँ, फिर वो आएंगे तभी उनको देंगे, ऐसा नहीं। आएंगे, वो आएंगे, खेत से आएंगे, फिर हम खाएंगे। हमको खिला देते थे, लेकिन वो साथ में बैठ के ही खाते हुए देखा हमने। खिलाती थी और साथ में खाते हुए। हमेशा स्त्रियों का कल्याण उसी में है कि वो पति के अधीन रहे, कि समर्पित रहे, नहीं तो नर्क का गति होगी। ये जीवन भी नर्क हो जाएगा और मरने के बाद भी नर्क की गति होगी। भगवान को क्या कमी है? जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान क्या खाते हैं? क्या हमारी सूखी रोटी खाते हैं क्या? क्या हम डालडा घी की रोटी खाते हैं क्या भगवान? डालडा घी, प्योर घी तो मिलना मुश्किल है, भगवान डालडा घी की रोटी खाएंगे? भगवान क्या खाते हैं? भगवान अगर खाते हैं, जरूर खाते हैं, भगवान के पास सब चीजें हैं, क्या वो गोलोक से खाने के लिए आएंगे क्या? तो भगवान खाते क्या है आखिर? भगवान खाते हैं, क्या खाते हैं? भगवान खाते हैं, हमारे प्रेम को खाते हैं। भगवान, हम प्रेम के, हम इनके प्रति जो प्रेम भाव है वो प्रेम खाते हैं। भगवान के पास क्या कमी है? आपको कितना प्रेम है उनको खिला पिलाने में। आपने भले 56 प्रकार का पकवान प्रेम से बनाया, भगवान उसको खाते हैं। सूखा रोटी प्रेम से बनाया, सूखा सब्जी बनाया, आपके अंदर प्रेम है कि मैं अपने लाला के लिए बना रही हूं, उनको खिलाऊंगी फिर खाऊंगी, तो भगवान खाते हैं, प्रेम को खाते हैं भगवान। तस्मान आत्मजोयं ते नारायण समो गुणे
श्रियां कृत्यानुभावेन गोप्याय स्वसमाहिता। भगवान के गुणों के बारे में बताते हैं। आपका जो पुत्रन है ना, पुत्र कृष्ण जो है ना, तस्मात् आत्मजो अयम। आत्मज, देखिए यहाँ पे गर्गाचार्य जी बार बार कहते हैं आत्मज, मतलब आपका लड़का, आपका लड़का। क्योंकि नंद महाराज को कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वसुदेव जी का लड़का है, अथवा ये जो है कहीं स्वयं को देवता है, भगवान है, क्योंकि उनका गुण बता रहे थे। नारायण के समान है, ये जो लड़का है नारायण के समान है। तो नंद महाराज को ऐसा ना हो कि कहीं लड़का जो है वही नारायण ना हो, मेरा लड़का भगवान हो। इसीलिए वो नंद महाराज का जो भाव जो था, वात्सल्य भाव को बदलना नहीं चाहते थे। इसीलिए यहाँ पे गर्गाचार्य जी कहते हैं तस्मात् आत्मजो अयम ते नारायण समो गुणो। ये नारायण के समान इसके अंदर गुण है, नारायण के समान। जो नारायण में जितने गुण है, जितनी क्वालिफिकेशन है, जितनी पात्रता, हर चीज, ये अयम आत्मा जो आत्मा जैसे बैठा था वो ऐसे बैठा था, अपना शरीर ऐसा करके हाथ इधर हिला रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। और गर्गाचार्य जी कहते हैं नारायण के समान गुण है इनका। लो, ये आत्मा जो छोटे छोटे आत्मा, जो छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, लेकिन नारायण के समान उनके गुण थे। जगत में नारायण के समान कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय पर एक भगवान जी थे अपने शिष्यों के साथ। वो जो भगवान जी थे ना, उनके शिष्य उनको भगवान मानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गए, उनका मुंह खोला, बोला छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बोला भगवान हो, दांत खींचने गए, बोले नहीं छोड़ो छोड़ो, दांत दर्द हो रहा है। अरे आप भगवान हो, आपको दांत में दर्द हो रहा है, तो आप अपने आप को भगवान क्यों मानते हो? आखिर आप भगवान? बोले नहीं मैं भगवान नहीं हूं। तो आप अपने आप को भगवान क्यों मानते हो? तो क्या कहते, बहुत सुंदर भाषा में बोलते हैं, अरे क्या करूं, मेरे शिष्यों की भावना को मैं तोड़ना नहीं चाहता। मेरे जितने भी शिष्य उनकी भावना को मैं तोड़ना नहीं चाहता। गुरु चंडाल शिष्य चोर, गुरु चंडाल शिष्य चोर, नरक में जाए ठेलाम ठोल, दोनों नरक में जाएगा। एक बार एक बिच्छू था, तड़प रहा था बिच्छू, हजारों की चिटियां उनको खींच के ले जा रही थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा कि ये बिच्छू ने, उनके शिष्य ने पूछा कौन सा पाप किया होगा, हजारों चिटिया उसको इधर खींच रहे है ना। बिच्छू आपने देख, बिच्छू जिंदा था, बिच्छू जिंदा था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, चिटिया खींच खींच के इधर उधर ले जा रहे। कौन सा कर्म किया होगा, कौन होगा पूर्व जन्म में? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये जो बिच्छू है ना, पूर्व जन्म में ढोंगी बाबा थे। वो अपने शिष्यों का धन का हरण किया, उनकी श्रद्धा का हरण किया, उनके विश्वासघात किया। एक ढोंगी बाबा था, देखो बिच्छू बन गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नारायण के समान कोई नहीं है, कृष्ण के समान इस जगत में कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता है। वही भगवान है, वही सब कुछ है। अगर कोई उनका स्थान ले लेता है, इसकी गति क्या होती है? बहुत गुरु शिष्य की एक कथा है। एक समय की बात है, शिष्य को भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए साधु संतों के प्रति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
तत्परे इंद्रिया। श्रद्धालु व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास, श्रद्धा। तो गुरु और शिष्य दोनों थे। गुरु जी ऐसा था कि उनको कोई शिष्य नहीं मिल रहा था, कोई शिष्य नहीं मिला। एक शिष्य मिला, वो कहते हैं ना, अंकल ही नहीं थे तो आंख फटी वाले अंकल है तो ठीक है, वो अंकल तो मिल गया। कैसा मिला? अंकल तो मिला। पत्नी नहीं थी, लेकिन एक आंख बंद वाली, फटी आंख, टूटी हुई आंख वाली मिल गई। ठीक है, नहीं थी, इससे कम से मिली तो सही। बिना रहने से अच्छा है कि कैसे भी हो, पत्नी तो मिली। ऐसा तो गुरुजी विचार करता है, कोई शिष्य नहीं। एक शिष्य उनके पास आया, बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोला ठीक है, उनको दीक्षा शिक्षा दी। बोला हो, सेवा करो। लेकिन शिष्य ऐसा था कि दिन भर मोबाइल लेकर बैठता था। वो दिन भर गूगल में, यूट्यूब में। गुरुजी कहते हैं बेटा अभी बहुत सारा काम है, घर पे झाड़ू मारना है, बारिश का मौसम है, बिल्ली बाहर घूमती है, गेट खोलो, दरवाजा खोलो, हमारी बिल्ली अंदर आ जाएगी, कपड़ा बाहर सूख रहा है, आप मोबाइल लेके क्या करते हो? मोबाइल में आखिर क्या है? तो शिष्य कहता है कि गुरुजी अगर बारिश आएगी ना, अगर बारिश आएगी तो हमें मालूम पड़ जाएगा, मैं तुरंत गेट खोल दूंगा, कपड़ा सारा ले लूंगा, आप सो जाओ। मुझे मोबाइल में यूट्यूब पर इतना चीजें देखने दो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? आपको सोना सो जाओ। गुरुजी कहते हैं लाइट चालू, लाइट बंद करो। बोले एक काम करो गुरुजी, आपका जो कपड़ा है ना, धोती टिंग लटक रहा है, धोती देता हूं, अपने सर पे बांध के सो जाओ। गुरु चंडाल, शिष्य चोर, नरक में जाए ठेलम ठोल। गुरुजी विचार करते क्या करूं, कोई नहीं था। एक तो शिष्य मिला। गुरुजी ने क्या किया, वो जो धोती को लपेट लिया, धोती को लपेट के गुरुजी सो गए। सुबह का समय हुआ, गुरुजी कहते हैं बेटा कल मेरे गुरुजी की व्यास पूजा है, नाना प्रकार का सामान शॉपिंग करना है, घर में मंदिर में उत्सव है, सामान शॉपिंग करके आ जाओ। शिष्य कहते हैं गुरुजी आप तो जानते मैं शॉपिंग करने जाता हूँ ना, अगर मैं शॉपिंग करने जाता हूँ तो मैं महंगा महंगा लाता हूँ, मेरे साथ चीटिंग करते दुकान वाले, मुझे देख के महंगा दे देते हैं, आप जाओगे तो 1000-2000 रुपया बचेगा, आप ही जाओ ने। गुरुजी कहते क्या करूँ, शिष्य ऐसा मिला। गुरुजी ने कहा कि बेटा, गुरुजी सामान लेकर आए, बोला सब्जी वगैरह कटिंग करो। शिष्य कहता है गुरुजी आप तो जानते हैं कि मेहमान बहुत आ रहे हैं, अगर मैं किचन में रहूंगा तो मेहमान का देखभाल कौन करेगा, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं। बोला गुरुजी मुझे मेहमानों का देखभाल करने दो, किचन में आप सब्जी काटो ना। गुरुजी विचार करते हैं कैसा भी शिष्य मिला, कम से कम है तो सही। गुरुजी बेचारा सब्जी काट रहा है, रोटी बना रहा है, पूरी बना रहा है, नाना प्रकार का पकवान बना रहा है। शिष्य मेहमानों का देखभाल करने नहीं, अपने रूम पे जाके मोबाइल खोल के बैठ गया, बीच बीच में राउंड मारता है। गुरुजी ये सब मेहमान आया, इतना आया। गुरुजी समझ गए कि अभी क्या करूं, कैसा भी है मिला तो सही मुझे। ये मोबाइल जो है ना, आवश्यक बुराई है। क्या है? आवश्यक भी है, बुराई भी है। इसी बुराई भी आवश्यक भी है। अगर आप उसका सही उपयोग करते हो तो आवश्यक है, लेकिन बुराई भी है। वो तो रख भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, ऐसी हालत है। हम यहाँ पे आए तो हमने पहला धर्मराज प्रभु को यही पूछा कि क्या वहाँ डाटा है ना, क्या नेटवर्क है क्या? तो डाटा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे आके? कहीं पे भी जाओ तो पहले कहते नेटवर्क है, डाटा है। नेटवर्क नहीं, कौन सा है, जियो का है, एयरटेल का, कौन सा हुआ, वही सिम लेके आए हम लोग, क्या करें? आजकल ये आवश्यक बुराई हो गई, लेकिन उसी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सही जगह उपयोग करते हो तो सही बात है, लेकिन ये चीज भी नर्क में लेके जाएगा और यही चीज आपको भगवान के धाम भी लेके जाएगा। दोनों चीज कर सकता है, नर्क में भी ले जा सकते हैं, धाम भी ले जा सकता है, लेकिन जितना जरूरत है इतना ही उपयोग करना चाहिए।
ये शिष्य जो था वो गुरुजी की बात नहीं सुन रहे थे। गुरुजी ने बहुत मेहनत किया, पसीना ये वो, मेहमान सब आए हुए थे, प्रसाद रेडी था। और शिष्य कहता है, गुरुजी कहता है बेटा अभी भोग तो लगा दो, कम से कम भगवान को भोग लगाओ, अभी सब मेहमान आ चुके हैं, मुझे बाहर जाना, मुझे गर्मी भी लग रही है। शिष्य कहता है गुरुजी आपके गुरुजी का जन्मदिन है, जब आपका जन्मदिन होगा तभी मैं भोग लगाऊंगा, अभी आप भोग लगाओ। बेचारा गुरुजी कहते हैं क्या करूं, शिष्य ऐसा मिला है। गुरुजी भोग लगाया, और जब भोग लगा के जब प्रसाद की पंगत बैठी ना लाइन में, और गुरुजी ने बोला महाप्रसादे गोविंदे, बड़े मंत्र है, प्रसाद खाने का मंत्र है। जैसे गुरुजी बोले महाप्रसादे गोविंदे, शिष्य तुरंत ही ऊपर से प्लेट लेके दौड़ता दौड़ता आया और सबसे पहले आके बैठ गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु चंडाल शिष्य चोर दोनों नरक में जाते हैं। गुरु अगर करना है तो 4 संप्रदाय से होना चाहिए। 4 श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, 4 कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। 4 संप्रदाय प्रामाणिक हैं और इसी संप्रदाय के माध्यम से भगवान जो है धर्म का प्रचार पूरे विश्व भर में है, पूरा विश्व भर में संप्रदाय है, भगवान जो धर्म का प्रचार करते हैं। गुरु हमें प्रामाणिक परंपरा से होना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए हमारी संस्था में प्रभुपाद जी है, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, तो प्रभुपाद जी की परंपरा है, उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य। हो सकता है जिनसे हमने दीक्षा लिया है वो हमें भगवान के धाम ले जाने के लिए योग्य नहीं होते हैं, लेकिन प्रामाणिक परंपरा होता है तो परंपरा के माध्यम से, परंपरा की कृपा से हमारे उनके ऊपर के गुरु कोई भी गुरु की कृपा से हम भगवान के धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मान लो वर्तमान में प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, अगर वो ठीक से प्रशिक्षण नहीं दे और नियमों का पालन ठीक से नहीं करे तो प्रभुपाद जी की कृपा से धाम में जाएंगे। परंपरा का ये फायदा, प्रामाणिक परंपरा, भगवान के साथ कनेक्शन है। आप इस्कॉन में जाते हो आपको लगता है वो करेक्ट आता है, इस मंदिर में कुछ है, मतलब अच्छा लगता है, क्या है इसमें, वो प्रामाणिक परंपरा है और कुछ नहीं है, भगवान ने चलाया हुआ धर्म है ये इसको। तस्मात् आत्मजोयम नारायण समो गुण है, इसमें नारायण के समान सारा गुण है। यही हालांकि ये जो है गर्गाचार्य जी कहते हैं नारायण है, ये समान मतलब समान गुण कैसे हो सकता है? गर्गाचार्य जी की बोलने की श्रेणी है, कोई से बोल सकते हैं भगवान के समान उसमें गुण है, भगवान में हो सकता है और किस में हो सकता है, लेकिन गर्गाचार्य जी की बोलने की श्रेणी थी। तस्मात्मजोयम नारायण समोद्गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहिताम्। ऐश्वर्य, नाम, ये यश, इनका जो यश है, उनका जो ऐश्वर्य है वो नारायण के समान है। वास्तव में कृष्ण का यश इस जगत के अंदर अगर कोई यशस्वी व्यक्ति है, इस जगत के अंदर तीनों कालों में, भूत, वर्तमान और भविष्य में, तीनों कालों में अगर यश अगर किसी का विद्यमान रहता है तो केवल कृष्ण का है और किसी का नहीं हो सकता है, केवल कृष्ण का है। ये कृष्ण ही जो तीनों कालों में यशस्वी है। महात्मा गांधी का उदाहरण देख लीजिए आप। एक समय था महात्मा गांधी न्यूज़पेपर में पहले और अंत में, बीच में हर एक जगह पे फोटो आता था। महात्मा गांधी का यश पूरे दुनिया में फैला हुआ था। आज देखिए महात्मा गांधी के बारे में, गांधी जयंती के दिन भी एक छोटा सा फोटो डाला तो डाला, कहां गया उनका यश? अरे ये माखन की चोरी करता है, गोपियों का वस्त्र हरण करता है, लेकिन फिर भी आज भी पूरी दुनिया में अधर्म चाहे कितना भी बढ़े, लेकिन कृष्ण का यश है कभी भी खत्म नहीं हो सकता।
न भूतो न भविता में, भूत भविष्य में कभी भी उनका यश को कोई खत्म नहीं कर सकता। यशस्वी है भगवान। गोपियों का वस्त्र हरण किया, फिर भी लोग कहते हैं कि गोपियों का वस्त्र हरण किया, वो लीला सुनाओ हमें, फिर भी हम कहते हो भगवान यशस्वी है। अरे माखन की चोरी चोरी करने वाले को कौन भगवान कहेगा? चोरी अगर हम यहाँ के किसी घर में चोरी कर रहे हो, चोरी किया, चोरी कर, उसको कैसे भगवान कहेंगे? चोरी करते हैं, लेकिन आज तीनों लोकों में देवताएं भी, स्वर्ग में गंधर्व लोग, तीनों लोकों में आज पूरी दुनिया इनके पीछे पागल है, चोरी करने वाले। उनका यश जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। कृष्ण का यश जो है कभी भी खत्म नहीं होता है, यशस्वी रहता है। चाहे कोई कितना भी बुराई करे, कुछ भी करे, हमेशा यश फैला रहता है। 5200 साल पहले लीलाएं की थी, और महात्मा गांधी कितना वर्ष पहले आए थे, खत्म हो गया यश। एक समय आएगा महात्मा गांधी का कोई नहीं जानेगा इस दुनिया में, कोई नहीं, लेकिन कृष्ण 5200 साल पहले, 5200 साल पहले आए थे, आज भी उनको जानते हैं लोग। उनका यश कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान है। श्रिया कीर्त्यानुभावेन, श्रिय ऐश्वर्य, ज्ञान, वो ज्ञान से पूर्ण है, हमेशा ज्ञान से पूर्ण रहते हैं कृष्ण। कृष्ण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल में, कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य की लीला की थी तो भगवान स्कूल में गए, गुरु बनाया, संदीपन मुनि को गुरु बनाया उन्होंने, लेकिन रोज एक एक विद्या को सीखते थे। हमें पूर्ण ज्ञान देते। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवान ने क्या कहते हैं अर्जुन को? इवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम। मैंने यही भगवत गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था करोड़ों वर्षों पहले। हे अर्जुन, यही भगवत गीता का उपदेश मैंने करोड़ों वर्षों पहले सूर्यदेव को दिया था। वही उपदेश आज मैं तुम्हें यथारूप में जैसा दिया था, वही उपदेश आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। भगवान कहते हैं, भगवान पढ़ने के लिए नहीं गए, बोले सूर्यदेव को मैंने ये कहा था, अभी आपको मैं ये कह रहा हूँ, ये कह, ऐसा भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज भी गीता का 700 श्लोक ही है, हमेशा 700 श्लोक रहेगा। एक ही शास्त्र जो पूर्ण है, ऐसा नहीं कि गीता में कोई बदलाव होता है, श्लोकों में बदलाव होता है। आजकल हम मोबाइल में ऐप देखते हैं ना, अपडेटेड, ऐप को अपडेट किया। ऐप को क्या करते हैं? अपडेट, मतलब नया 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 आता है ऐप, नया नया, मतलब पुराना भी कोई चलाना नहीं चाहते। तो गीता में ऐसा होता है क्या? नहीं, संपूर्ण ज्ञान एक ही बार भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, वही सब कुछ है, और इसमें अपडेटेड कुछ भी नहीं है। गीता मतलब पूर्ण रूप, पूर्ण ग्रंथ है वो, इसमें अभी लेटेस्ट गीता की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक ज्ञान की बात है, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने हृदय में जो सारे वेदों का ज्ञान था कॉपी करके अपने हृदय से कहा, ब्रह्मा जी के हृदय में दे दिया। सारे वेदों का ज्ञान पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट, हृदय से कॉपी किया, ब्रह्मा जी के हृदय में पेस्ट कर दिया। सारा ज्ञान भगवान के तीनों कालों में भगवान के पास ज्ञान रहता है। ऐश्वर्य, यहाँ पे गर्गाचार्य जी कहते हैं, श्रिया कीर्तनुभावेन गोपयस्व समाहिता। ये बालक जो है उनको बहुत सावधानी से पालन करो। हालांकि इसलिए ऐसा कहते हैं कि नंद महाराज को लगे नहीं कि भगवान है, इसलिए उसको संभाल के रखो, बालक को सावधानी से पालन करो। कंस का अत्याचार है, संभाल के रखो उसको। श्रीय कीर्ति अनुभावेन, प्रभाव, उनका प्रभाव देखो, प्रभाव। कृष्ण सबसे अधिक ज्ञानी है, कृष्ण सबसे अधिक सुंदर है, कृष्ण सबसे अधिक त्यागी है, कृष्ण सबसे अधिक बलवान है, कृष्ण सबसे अधिक धनी है। अगर किसी के पास से 6 क्वालिफिकेशन है तो भगवान है। उनके पास 6 प्रकार के क्वालिफिकेशन है तो ये भगवान है। कृष्ण के पास है, इसलिए वो भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
इत्यात्मानं समादृश्यं गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानां पूर्णमाशिषाम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, इस प्रकार कहने के बाद गर्गाचार्य जी वापिस मथुरा की ओर चल पड़े, मथुरा के लिए निकल पड़े। गर्गाचार्य का जो काम था वो कार्य पूरा हुआ और वो मथुरा की ओर निकल पड़े। नंद प्रमुदितो मेन, नंद महाराज अपने आप को बहुत प्रसन्न अनुभूति कर रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। वो सोच रहे थे मैं पूर्ण हो चुका हूं, देखो मुझे कैसे दो दो बालक मिले हैं। बड़े हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे थे। दोनों, एक बालक को यहाँ उठाया था और दूसरे बालक को यहाँ उठाया था। बड़े हृदय में प्रसन्नता से वो अपने घर की ओर जा रहे थे कि आज मेरा सौभाग्य हो चुका, गुरुजी ने मेरे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार किया और ये दोनों बालक कितने सुंदर और कितने गुणवान हैं। अपने आप को धन्यवाद देते हुए, धन्य धन्य मानते हुए, भगवान को याद करते हुए नंद महाराज जो थे अपने घर की ओर जा रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भला कौन ऐसा पिता होगा जिनको गुणवान पुत्र मिलेगा और वो प्रसन्न न हो? माँ बाप को तो वही चाहते गुणवान पुत्र चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, गुण संपन्न पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे कृष्ण जो थे वो बड़े होने लगे। कालेना, सुखदेव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? कालेना मतलब समय बीतता गया, समय बीतता गया। सबको गोकुल में रहना, हम यहाँ नहीं है, कहाँ है? गोकुल में, भगवान की लीलाओं में, ब्रजधाम गोकुल में। सबका मन गोकुल में होना चाहिए, गोकुल की नगरी में, भगवान के चरण कमल पे होना चाहिए। भगवान धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। अभी कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्या सह पाणिभ्याम रिंगमानो विजहितु। कालेन, कुछ समय बीतने के बाद, समय बहुत तेजी से जा रहा है। अरे इतना साल चला गया, सपने की तरह गया, सपने की तरह बाल्यकाल गया, सपने की तरह समय भाग रहा है। अरे कल तक तो छोटे बालक थे, आज कैसे हो गए? सपना, जैसे सपना लगता है, सपना ही था। वास्तव में हमारे पास बिल्कुल समय नहीं, थोड़ा ही समय है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। यूं जन्म लिया है, यूं मर जाएंगे, सेकंडों में मरने वाले हैं, सेकंडों में मृत्यु। 50 साल में, 60 साल, 70, आगामी 100 साल में हो सकता है यहाँ पे कोई हो, कोई नहीं होगा, सब मर जाएंगे, कोई नहीं। और 100 साल यूं बीतेगा, यूं बीतेगा, चपटे बजा के। अरे बचपन चपटे बजा के बीत गया, गया ना। अरे माँ बाप के साथ रहते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे करते थे, इस गांव में रहते थे, ये करते थे, वो करते थे। युवानी आ गई, वो भी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, वो भी जाएगा, और एक दिन शरीर भी चला जाएगा। समय नहीं है हमारे पास। बड़ा दुर्भाग्य है, लोग समय को बिताने के लिए जुआ खेलते हैं। ट्रेन में, मुंबई में कुछ लोग ट्रेन में जुआ खेल रहे थे। मैंने पूछा कि आप ट्रेन में जुआ क्यों खेलते हो? तो बोले स्वामी जी अभी 2 घंटे की जर्नी है, हम रोज अप डाउन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रोज जाते हैं, तो 2 घंटा टाइम पास तो करना पड़ेगा। लोगों को कहते टेलीविजन क्यों देखते हैं? टाइम पास तो करना पड़ेगा। टाइम पास क्या करते? टाइम को क्या कर रहे? वो पास कर रहा है। टाइम को क्या कर रहे? वो पास। तो क्या बोलते हैं? टाइम पास कर रहा हूं। जब ट्रेन में लोगों ने मुझे बोला कि स्वामी जी हम ट्रेन को टाइम को पास कर रहे हैं, तुरंत ही मेरे हृदय में एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, बहुत विचार आए, और मनोमन मैंने उनको कहा, मनोमन जो मैं आपके सामने बोलता हूं, अरे मूर्खों, आप 1 नंबर के मूर्ख हो।
आप टाइम को पास नहीं कर रहे हैं, टाइम आपको पास कर रहा है, हमें पास कर रहा है। अरे बचपन गया, बुढ़ापा गया, बचपन गया, युवानी गई, बुढ़ापा आया, हमें टाइम हमें पास कर रहा है। हमारे हाथ में थोड़ा है टाइम, टाइम हमें पास कर रहा है। अब इससे होते जा रहे, क्या करें। एक दिन ये भी सब रेडी रहो। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं बाल्यकाल में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हम तो अगर हम यहाँ से आए हैं मुंबई से, तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपको भगवान के बारे में सही उपदेश देना, और हम आप सबसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। आप सोचेंगे हमारे प्रति अपेक्षा, कोई अपेक्षा लेकर आए क्या? हाँ, हम यही अपेक्षा लेकर आए कि अगर हम इस गांव में जाएंगे और इस गांव के लोग अगर एक व्यक्ति अगर महामंत्र का जप करना शुरू करेंगे तो बॉम्बे से आना हमारा सफलता हो गई। एक व्यक्ति एक का जीवन बदलेगा ना इस गांव में, तो हम समझेंगे हमें सफलता मिल गई। हम आपको देने के लिए आए हैं, भगवान के नाम को देने आए हैं। मैं बैठा रहता हूँ, आप आइए हमारे पास, हम हरि नाम आपको देने के लिए बैठे हैं। दुकान खोल के बैठे हरि नाम की, आप लीजिए। हम आपको सुख शांति का रास्ता देने आए हैं यहाँ पर, आप लीजिए, सब लोग लीजिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, माला शुरू कीजिए। कोई इसमें नियम नहीं है, डरने की, संकोच करने की आवश्यकता नहीं। कोई कमियां नहीं होगी, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समय का, ऑफिस, बिजनेस, खेतीबाड़ी में, काम में कोई नुकसान नहीं होगा। आपको कुछ छोड़ने का तो कहते ही नहीं हम लोग। कृष्ण के साथ जोड़ने की शिक्षा है ये, कृष्ण के साथ जोड़ने की शिक्षा है, छोड़ने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। और कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, फायदा ही। अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान अगर झोली उठा लिया, माला उठा लिया, उनके सैकड़ों पितृ भगवान के धाम की ओर चले जाएंगे। मैं अधिक महिमा जो है नाम की महिमा हम अंतिम दिन पे करेंगे आपसे, लेकिन हम आप सबसे एक ही आशा लेकर आए हैं, आप सब लोग भगवान के नाम का जप करो। करते हैं श्रद्धालु, मुझे अच्छा लगा ये गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं निकलता हूँ सुबह, सब मिलने आते हैं, बहुत अच्छा गांव लगा। मैं बहुत जगह पे सत्संग करने गया हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे नाम भी सब जानते हैं, श्रद्धालु है, नाना प्रकार के मंदिरों बनाते लोग, लेकिन सिस्टम थोड़ी माला अच्छे से होनी चाहिए, मंत्र परफेक्ट होना चाहिए। सिस्टम शुरू करें, अच्छे से मंत्र बोले, शुरू करें सिस्टम। एक माला करनी 7 मिनट लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो समय जो है, समय बदल जाएगा अगर आप भगवान का नाम का जप करोगे। मेरा आप सबसे विनती है, अगर हमारा कुछ भी अच्छा लगे, अभी हमारा 2 कथा बाकी है, हमसे कुछ भी अगर आपको हमारा अच्छा लगा है तो बदले में आप हमारे लिए माला करना, वो फायदा आपका ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, इस्कॉन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिवस यहाँ पूर्ण हुआ। और आज बहुत सारे तत्वों के विषय में प्रभु जी के मुखारविंद से हम लोग सुने। गुरु के विषय में प्रभु जी बताए, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में करते ठेलम ठेला, आन्हर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ थमावे ढेला। कई तरह के ऐसे शास्त्रों में और ऋषि मुनियों के द्वारा उदाहरण हमारे जीवन में प्रस्तुत है। तो सच्चा गुरु होना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि गुरु तो बहुत हैं, आप एक अलग गुरु बनकर आए हैं,
प्रभुपाद जी ने कहा गुरु की परिभाषा क्या है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तो ये बात तो सभी जानते हैं, परंतु अंधकार की परिभाषा क्या है और प्रकाश की परिभाषा क्या है। गुरु की परिभाषा तो सबको पता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। लेकिन अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है, तब इसका उत्तर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। ये है अंधकार और प्रकाश की परिभाषा। कृष्ण क्या है, प्रकाश है। माया क्या है, अंधकार। तो जो गुरु माया रूपी अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, और वो प्रकाश क्या है, कृष्ण। जैसे कि आज के पूरे कथा में आप शुरू से लास्ट तक कृष्ण 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 ही शब्द महाराज जी के मुंह से सुन रहे हैं। तो कृष्ण कोई और नहीं, जिस प्रकाश की, जिस सुख की, जिस आनंद की खोज बड़े बड़े योगी कर रहे हैं, ध्यानी तपस्वी, वे ही आनंद के सागर हैं कृष्ण। वे परम प्रकाश, जिस प्रकाश कृष्ण की ओर गुरु ले जाएंगे वही परम प्रकाश कृष्ण है। लेकिन सच्चा गुरु वही है जो कृष्ण की ओर ले जाए। परंतु यहाँ तो सब गड़बड़ मामला है। यहाँ के गुरु लोग क्या कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक गलत नहीं है, इसका भावार्थ गलत बताया जाता है। श्लोक का अर्थ है गुरु ब्रह्मा के समान पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। शिव जी के समान है, समान शब्द है, न कि गुरु ही शिव ब्रह्मा है। गुरु का तत्व अलग है, भगवान का तत्व अलग है। लेकिन गुरु का सम्मान आदर प्रणाम भगवान समझकर ही किया गया है, मानकर। लेकिन जो गुरु अपने को भगवान कहे कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही भोग लगाओ, लॉकेट में मेरी फोटो रखो, मंदिर में मेरा फोटो रखो, भोग मुझे लगाओ, वो गुरु नहीं। प्रभुपाद जी कहते वो गोरु है। गोरु हमारे यहाँ जानवर पशु को कहते हैं। तो गोरु और गुरु में क्या अंतर है, आज की कथा में प्रभु जी ने बताया हमें। तो हम प्रभु जी का हृदय से महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर कल का कार्यक्रम रहेगा यहाँ। कल कथा का छठा दिवस है। कल फूलों की होली, लड्डू की होली और महाअभिषेक। परसों भंडारा और भागवत कथा का पूर्णाहुति। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर सूचना मिला है। कल बहुत ही उत्साह के साथ फूलों की होली होगी यहाँ। कई क्विंटल फूल आएंगे यहाँ। और विशेष ध्यान देना कि कल चप्पल न पहन कर आए आप लोग, क्योंकि जो फूल गिरेगा नीचे, जो फूल की होली, तो बच्चे क्या करते हैं, वही नीचे वाला फूल उठाकर पुनः एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो चप्पल न लाएं कल तो अच्छा होगा, यही निवेदन है सभी से। और कल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। इतने लोगों में से बच्चों की महामंत्र पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बाकी लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी हम लोग 3 पार्ट हैं, प्रभु जी लोग का, माता जी लोग का और बच्चों का। अभी देखते हैं आवाज़ किसका ज़्यादा रहेगा।
तो अभी फर्स्ट प्रभु जी लोग बोलिए हरे कृष्णा। माता जी लोग न बोले, नहीं तो वो लोग नहीं तो बोलेंगे आपके टाइम पे। बच्चे आप लोग भी मत बोलो, फिर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। सेकेंड माता जी लोग का बोलिए हरे कृष्णा। बच्चे लोग मत बोलो, ये दोनों लोग आपके टाइम पे नहीं बोलेंगे फिर हार जाओगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। मैं समझ गया आप लोग खाली झगड़ा करने के टाइम पर ज़्यादा तेजी में आवाज आएगा। बच्चे लोग हरि बोल बोलो बच्चों हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये हुई ना बात। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी लोग का। आज बॉम्बे से आए हुए बहुत से सारे लोग भक्त हैं, जिसमें से एक माता जी का बर्थडे है, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि अपने बच्ची को ले करके स्टेज पे आकर के केक जो है ना कि प्रभु जी के माध्यम से और उनके मुखारविंद से जो है ना कि करें। और कल के दिन 5:30 बजे आप लोग से विनती है, 5:30 बजे भजन गाने वाले हैं। साढ़े 5 बजे भजन कीर्तन वाले यहाँ पे आ जाएंगे। 5:30 बजे से 6 बजे तक का इन लोग का टाइम दिया गया। कल का टाइम फिक्स रहेगा, अगर जो उस टाइम पे नहीं पहुँचा वहीं से आगे का जो है ना कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाएगा। 5:30 से 6 बजे तक भजन कीर्तन, 6 बजे से 8 बजे तक ले कथा, 8 बजे से 9 बजे तक ले अभिषेक और 9 बजे से 10 बजे तक ले फूल की होली।